नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे अध्याय वृत्त। और आज हम दोस्तों प्रश्नमाला 12.2 के प्रथम 3 प्रश्न यानी पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम जो प्रमेय के लिए जो वीडियोज़ लेकर आए थे और उन सबको वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उन प्रमेय को पढ़ने के बाद और समझने के बाद ये जो प्रश्नमाला है वो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के इस मैथमेटिक्स चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो प्रश्नमाला 12.2 का है और पहला प्रश्न जो है उसमें है कि भाई निम्न में सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण संभव हो तो बताइए। इसका पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की AB व CD क्रमशः 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएं हैं और जिनके द्वारा केंद्र पर 70 डिग्री और 50 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है या निर्मित है। देखिए दोस्तों इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 जीवाएं हैं, एक 3 सेंटीमीटर की है और एक 4 सेंटीमीटर की है। अब हमें पता है कि भाई जो जीवा छोटी होती है वो केंद्र से ज्यादा दूरी पर चली जाती है और जो बड़ी होती है वो केंद्र के नजदीक रहती है। और जैसे जैसे दोस्तों वो केंद्र के नजदीक आती जाएगी, जो जीवा केंद्र के नजदीक आएगी और फिर वो केंद्र पर क्या बनाएगी, कोण, वो कोण हमेशा बड़ा, और जो छोटी जीवा होती है वो दूर होती है केंद्र से और वो जो कोण बनाएगी वो छोटा कोण होगा। बड़ी जीवा द्वारा अंतरित कोण बड़ा केंद्र पर और छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर की जीवा वो बना रही है 70 डिग्री का कोण, और जो 4 सेंटीमीटर यानी बड़ी जो जीवा है वो बना रही है 50 डिग्री यानी कम बना रही है कोण। इसका मतलब ये पहला कथन है वो असत्य है। और आप इसका कारण ये बता सकते हो कि बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करती है और छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण अंतरित करती है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई या 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और वो केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरियों पर स्थित है। अब देखिए जो लंबाई दी गई है जीवाओं की वो दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और फिर उसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है उनकी बात नहीं हो रखी है। यहाँ पे केंद्र से दूरी दी गई है और यहाँ पे जो केंद्र से जो दूरियां हैं वो क्रमशः 8 सेंटीमीटर और यहां हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो 10 सेंटीमीटर यानी बड़ी जो जीवा है वो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहां जो छोटी जीवा है वो केंद्र के नजदीक आ गई यानी केवल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसा होना संभव नहीं है दोस्तों। जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के नजदीक होती है, छोटी जीवा हमेशा केंद्र से दूर चली जाती है। यानी अपना दूसरा जो कथन है वो भी असत्य है। और इसका कारण ये कि भाई बड़ी जीवा केंद्र के नजदीक होती है और छोटी जीवा केंद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित होती है। तीसरा देखिए, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB व CD में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ पे 2 जीवाएं हैं और दोनों ही केंद्र से बराबर दूरी यानी 4 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर स्थित है। तब AB बराबर CD हमें बताना है ये AB और CD बराबर है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है वो जीवाएं ना तो छोटी होती है और ना बड़ी, यानी दोनों होती है बराबर। चौथे में O और O' केंद्रों वाले 2 सर्वांग समवृत्त है। सर्वांग सम का मतलब कोई वृत्त छोटा या बड़ा नहीं, दोनों वृत्त बराबर है, यानी उनकी दोनों की त्रिज्याएं जो है वो समान है। ध्यान रखें दोस्तों, जब 2 सर्वांग समवृत्तों की बात की जाए तो उसमें हमेशा त्रिज्याएं समान होती है, परिधि समान होती है, यानी उन दोनों में कोई अलग बात नहीं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, वो दोनों जो वृत्त है वो A और B 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों जो वृत्त है वो A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस प्रकार से। यानी अगर A और B दोनों को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों परिधि पर स्थित बिंदु है, इसलिए ये क्या हो गई, जीवा। इस वृत्त के लिए भी जीवा है और इस वृत्त के लिए भी एक जीवा है। तब कोण AOB बराबर कोण AO'B यानी दोनों कोण बराबर है। यानी हम देख सकते हैं कि भाई A से इस केंद्र यानी A और B दोनों से यहाँ पर केंद्र पर मिलाया तो ये AB जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया AOB। वापस यहाँ से यहाँ मिला दिया वापस केंद्र पर तो ये अपना जो कोण है वो हो गया AO'B। तो हम देख सकते हैं कि दोनों सर्वांग समवृत्त है, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं। फिर ये जो जीवा है वो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, मतलब ये भी क्या है, जीवा दोनों में क्या हो गई, समान। और
समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा समान होते हैं। अगर एक जीवा है और एक ही वृत्त है और वो जीवा केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है, वैसे ही इसमें इसके अंदर अगर और जीवा होती बराबर, वो केंद्र पर कोण बनाती, कोण क्या होते हैं बराबर। लेकिन सर्वांग समत्रिभुज वृत्त अगर दिए गए अलग अलग तो उनमें भी समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा समान होते हैं। यानी ये भी हो गया अपना कथन सत्य। 5 नंबर, 3 सरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 3 यदि सरेख बिंदु लेकर हम कोई वृत्त अगर खींचेंगे, अगर 3 ले लिए बिंदु सरेख और तीनों से अगर वृत्त गुजारने की कोशिश करेंगे तो यदि 2 बिंदुओं से वृत्त गुजर जाएगा, तीसरा बिंदु बाहर रह जाएगा। अगर इन दोनों से गुजार दिया तो ये तीसरा अंदर रह जाएगा। मतलब यहाँ 3 सरेख बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता, इसलिए यह कथन भी असत्य होगा। 6 नंबर के 2 बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? जब ए बी जो 8 सेंटीमीटर दी गई है वो इस वृत्त का अगर व्यास होगा तो हम ए और बी बिंदुओं से गुजरने वाला एक वृत्त खींच सकते हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से अपना ये पहला जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यदि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा जो है, उसकी एक जीवा दी गई, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जीवा है, इसकी वृत्त के केंद्र से ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी लेनी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये त्रिज्या भी क्या है, ये भी जीवा और केंद्र के बीच की दूरी ही है, लेकिन ये कोई विशेष दूरी नहीं, ये एक विशेष दूरी है। और विशेष बात क्या है इसमें कि केंद्र और जीवा के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा जीवा की न्यूनतम दूरी होती है केंद्र से, और वो हमेशा जीवा पर लंब बनाएगी। ये जरूर ध्यान रखें। चलिए, लंब बना देगी। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख देते हैं। वृत्त में दिया गया क्या? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई है। चलिए, वृत्त की त्रिज्या और वो दी गई है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। फिर दी गई है एक जीवा की लंबाई। एक कोई जीवा है और उसकी जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है वो लिख दीजिए। ज्ञात करना है वो है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें तो। चलिए, हमने क्या लिया? हमने ले लिया कि भाई वृत्त का केंद्र O, ठीक है, जीवा हमने ले ली ए बी, व त्रिज्या, एक त्रिज्या भी हमने खींची है यहाँ पे। ओ बी खींच दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओ ए खींच दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमने ये खींच ली ओ बी, चलिए ले ली है। इन सब को लेकर करेंगे ज्ञात। उसके साथ ही हमने एक और चीज ले ली कि भाई केंद्र ओ से जीवा ए बी की दूरी, उसका भी कोई नाम लिख देते हैं। चलिए, ओ यहां हमने बिंदु अंकित कर दिया, मान लीजिए सी। दूरी ओ सी खींची। जैसे ही हमने ये खींची, हमने क्या देखा कि ये जो दूरी OC है वो क्या बना देगी? लंब। और किस पर बनाएगी? AB पर। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, केंद्र और जीवा के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा दूरी जीवा पर लंब बनाएगी। जैसे ही लंब बनाया, हमें प्राप्त हो गया एक त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो गया? ये हो गया अपना OBC। ये दोस्तों हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज OBC। इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या देखा कि भाई ये त्रिभुज जो OBC है दोस्तों, उस OBC के अंदर एक कोण है, वो समकोण है। यानी ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। और हमें पता है कि जब समकोण त्रिभुज बनता है उसके अंदर देखिए ये भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। नीचे वाली भुजा वैसे पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, ये ज्ञात कर लेंगे। ये हमें प्रश्न में पूछी गई है। जब किसी समकोण त्रिभुज के अंदर जब 2 भुजाओं का मान पता हो और एक का मान पूछा जाए, वहां हम लगाते हैं अपना बोधायन प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। लेकिन वो लगाने से पहले ये नीचे वाली भुजा कैसे ज्ञात करें वो पहले ज्ञात कर लेंगे। चलिए, जरूर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करें भाई ये नीचे वाली भुजा? तो हम लिखेंगे कि ये जो लंब है वो कहां से आ रहा है? केंद्र से। तो सीधा लिख देंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब
जीवा का समद्विभाजन करता है, ध्यान रखें दोस्तों, वो क्या कर देगा, वो कर देगा जीवा का समद्विभाजन, समान दो टुकड़े कर देगा। ये दोनों समान टुकड़े कौन कौन से हो गए, एक हो गया AC, एक हो गया BC, दोनों टुकड़े क्या है बराबर, लेकिन पूरी भुजा का आधा, मतलब कितना इसमें आएगा 5 सेंटीमीटर। इसके जो है इसके पक्ष के अंदर कितने आ जाएंगे, 5 सेंटीमीटर आ जाएंगे, पूरा 10 आधा कर लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, हमें तो केवल इसकी जरूरत थी, ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। चलिए ये होने के बाद ये OB तो पहले से दे रखी है, OB कितनी है 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, OC, वही तो है केंद्र और जीवा के बीच की दूरी। ये ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे बोधायन प्रमेय। चलिए बोधायन प्रमेय लगा दिया। बोधायन प्रमेय क्या कहता है कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान देके तीसरी भुजा का मान पूछा जाए, और यदि वो तीसरी भुजा सबसे बड़ी वाली भुजा होती, जो समकोण के ठीक सामने ना, सबसे बड़ी वाली अगर भुजा हमें पूछी जाती तो हम क्या करते, इसके लिए इन छोटी दो भुजाओं के वर्ग करके जोड़ देते, यही तो बोधायन प्रमेय है। लेकिन यदि इन दोनों छोटी संख्याओं में से कोई संख्या पूछी जाती है, यहां पे देखिए हमें क्या पूछा, हमें पूछा है OC का मान। OC का जैसे ही हमें मान पूछा, वो क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा नहीं है, वो छोटी भुजाओं में से एक है। और जब छोटी भुजाओं में से एक भुजा पूछी जाए तो उसका वर्ग करो और बराबर में क्या कर दो, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दो, यानी OB स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा BC स्क्वायर। यही तो बोधायन प्रमेय है कि भाई वैसे तो था क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन जब लंब या आधार पूछा जाए तो आपको सामने क्या करना है, कर्ण में से लंब को अगर स्क्वायर करके घटाओगे तो वो आधार का हो जाएगा सूत्र। तो OC का मान है नहीं, OB का मान 13 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो 169 माइनस 25, और ये जो बच गया 144। और यहां से अब देखिए OC के ऊपर क्या लगा था, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटाएंगे, अब क्या लग जाएगा इस तरफ रूट। ध्यान रखें जब भी स्क्वायर इस तरफ है वो उस तरफ कब जाएगा, पूरा सरल होने के बाद उस तरफ ले जाएंगे, जैसे ही लेकर गए वहां स्क्वायर का क्या बन जाएगा रूट, और ये OC का जो मान है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यह OC क्या है, यही तो है कि भाई केंद्र O से जीवा AB की दूरी है, और ये हमें मान मिल गया है, और यही प्रश्न में पूछा गया था। तो अंत में लिखेंगे कि अतः जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी, और ये जो दूरी है वो हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। चलिए हो गया अपना प्रश्न कंप्लीट। करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। चलिए ये छोटी जीवा ये ले ली हमने 6 सेंटीमीटर, ये बड़ी जीवा ये हो गई 12 सेंटीमीटर। चलिए और एक दूसरे के समांतर है, ये देखिए दोनों जीवाएं हमने एक दूसरे के समांतर ही बनाई है, और वे वृत्त के केंद्र के एक ही और स्थित है। ये रहा केंद्र, और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही और स्थित है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों जीवाओं की ये लंबाई दी गई थी, वो हमने लिख दी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी भी आप ध्यान रखें दोस्तों, वो हमेशा न्यूनतम दूरी बनेगी, सीधी दूरी बनेगी, जो उन दोनों पर क्या बनाती है, लंब बनाती है, और ये दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी है। वैसे हमें पता है कि एक वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्याएं होती है, लेकिन उन अनेक त्रिज्याओं में से हमें इस प्रकार से त्रिज्या बनानी है कि हम उसे आराम से ज्ञात कर सकें, और जो यहाँ दिया गया है ना उसको हमें काम में लेना है, और बाद में त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। तो छोटा सा काम है, करना क्या है सबसे पहले कि भाई केंद्र को पहले उन दूरी पर चलाएं, इस प्रकार से हम दूरी पर लेके चले गए, ठीक है। तो यहां केंद्र है, ये जो दूरी थी वो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी थी। अब हमने बढ़ाई केंद्र से दूरी, मान लीजिए कि यहां केंद्र से आए यहां तक, ये यहां तक दूरी जो आई वो हमने मान ली OE, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये OE मान ली, और फिर ये केंद्र से CD जीवा की जो दूरी है वो हमने मान ली OF, और प्रश्न में ये EF का जो मान है वो कितना बन गया, 3 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या करना है, हमें त्रिज्या खींचनी है केंद्र से। जीवा के दो अंतिम बिंदु है, दोनों में से जो आपका मन करे उस बिंदु से मिला दीजिए। चलिए हम मिलाते हैं, इस तरफ ये मिला दिया हमने, ये जीवा है ना पूरी, इसके इस तरफ मिलाओ या फिर इस तरफ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मिला दिया। ये जो नीचे जीवा है
उसको भी हम क्या करेंगे, एक बार उसके शीर्ष से भी मिला देंगे, ये हो गई त्रिज्या। तो ध्यान रखें दोस्तों, केंद्र से परिधि तक गए, ये भी क्या है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक गए, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों त्रिज्या ही है। ओ ए त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या, मतलब दोनों क्या है, बराबर। और ये जो केंद्र से दूरी हो रही है वो जीवा पर लंब बना देगी, ये भी जीवा पर लंब बना देगी। मतलब ये हो गया अपना कौन, समकोण त्रिभुज। और हमें पता है केंद्र से डाला गया लंब जीवा के 2 बराबर टुकड़े करता है। ये पूरी जीवा 12 सेंटीमीटर, इस तरफ का ये नीचे का जो टुकड़ा है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका ये जो टुकड़ा है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब इस प्रकार से हम लगाएंगे इसमें बोधायन प्रमेय और फिर ज्ञात करेंगे यहां पे इस वृत्त की त्रिज्या का मान। चलिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखो। क्या दिया गया है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हमें सबसे पहले जीवाएं दी गई है, और जीवाएं जो है वो एक तो ए बी है और एक है सी डी। ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर और सी डी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों कैसी है कि सर ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर, और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही और स्थित है, एक ही और स्थित है। फिर दिया कि ए बी व सी डी के मध्य दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा और प्रश्न में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो ज्ञात क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और ज्ञात करना है क्या, वृत्त की त्रिज्या। चलिए कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो इतना मान माना है उनको भी थोड़ा लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि भाई केंद्र O से ए बी व सी डी की दूरियां क्रमशः, ये दूरियां हमने मन से ली है। चलिए किसने ली, देखिए पहले O से ए बी, पहले O से लेकर ए बी तक जाओ तो क्या दूरी बनी हमने, दूरी क्रमशः ओ ई, तथा वापिस O केंद्र की सी डी जीवा से, ये रही सी डी जीवा, यहां हमने मानी ओ एफ। तो चलिए ये हमने दूरियां खींच ली है, ये चलिए हमने खींच दी दूरियां। अब हमें पता है कि भाई दोनों दूरियां कहां से आ रही है, केंद्र से। केंद्र से जीवा पर जो दूरी होती है वो जीवा पर क्या बना देती है, लंब। ध्यान रखें दोस्तों, केंद्र से जीवा के बीच, जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी जीवा पर लंब होती है। ये ध्यान रखें, जीवा पर लंब होती है। अगर बाकी कोई दूरी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो केंद्र से है तो वो हमेशा लंब बनाएगी। यानी ओ ई जो है वो ए बी पर लंब बना देगी और ओ एफ जो है वो सी डी पर भी लंब बना देगी। अब एक और बात, जब वो लंब केंद्र से आता है, वैसे अगर इस जीवा को देखा जाए तो इस पर बहुत सारे लंब आ सकते हैं, लेकिन वही लंब केंद्र से आया, और केंद्र तो वृत्त में केवल एक होता है, वो केंद्र से आया तो वे एक और काम कर देगा। क्या कर देगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है। ये जैसे ही आया 2 बराबर टुकड़े कर देगा। कौन से टुकड़े हो गए, पहले इसके ए ई और बी ई, यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। इस ए बी जीवा के 2 टुकड़े हो गए। इस सी डी के भी 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया सी एफ और एक हो गया डी एफ, यानी 12 का आधा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके 2 बराबर टुकड़े हो गए, इसके भी 2 बराबर टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन यहां पे देखिए हमने जो दूरियां ली थी कौन सी, ओ ई और ओ एफ, उसका अगर मान पता होता तो वो भी लिख दे। चलिए ये ओ एफ है, यहां तक ओ ई देखिए, और यहां से ओ एफ, हमें इसमें देखिए ओ एफ का मान पता नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हें पता है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ओ एफ है नहीं ना, तो इसको मान लेते हैं एक्स। माना कि ओ एफ बराबर x सेंटीमीटर, x मान लेते हैं इसको, किसको, ओ एफ को। चलिए हमने ओ एफ को x मान लिया है। अब सोचिए कि भाई यहां जो ये दूरी है वो x, O से लेकर E तक की दूरी कितनी लिखें, O से लेकर E तक की, तो वो हो जाएगी x + 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से x मानी गई है,
आगे 3 है, ये पूरी कितनी हो गई x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भुजाओं, नीचे वाली जो भुजा है उसके मान दिए गए 6 और 3, ये भी हो गई अपनी, हमें यहाँ पर कर ली है। अब रह गई त्रिज्याएं, और त्रिज्याओं को हमने क्या मान लिया है r, यानी त्रिज्याएं कौन कौन सी यहाँ पे देखिए, एक तो OC और एक OA, और ये हमने ले ली है कितनी r। तो भाई ये दोनों बराबर क्यों हो गई, OC और OA बराबर क्यों हो गई, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। चलिए भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और वो त्रिज्याएं हमेशा कैसी होती है, बराबर, हमने भी लिख दी बराबर। अब इतना करने के बाद आराम से एक एक त्रिभुज ले लो और लगा दो उसमें बोधायन प्रमेय। चलिए सबसे पहले लेते हैं ये त्रिभुज O, ये EA में त्रिभुज OEA, ये देखिए OEA, ये त्रिभुज ले रहे हैं, यानी हमें बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। OEA में क्या करना है इसके अंदर कि भाई हमें त्रिज्या का मान निकालना, ठीक है, त्रिज्या का मान निकालना है, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगाएंगे क्या, यहाँ पे भी बोधायन प्रमेय, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन चुका है, और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लगाते हैं, बोधायन प्रमेय। चलिए बोधायन प्रमेय लगाते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या करनी है ना, वो त्रिज्या के कौन है, इसका कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण के ठीक सामने होती है, और ये इसका क्या है, कर्ण। और सूत्र होता है कि भाई कर्ण जो भी है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस कर दो आधार स्क्वायर, यानी OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, दोनों का योग कर देंगे। OA स्क्वायर बराबर इनका रखते हैं मान, OE का मान, OE x नहीं है, x प्लस 3 है, ध्यान रखें दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, वापस प्लस। चलिए AE, यहां पे देखिए AE कितना है 3, और हम कर देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये अपना हो गया r स्क्वायर, और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जितना सरल होता है सरल कर लेंगे। और अब देखिए हमें पता है कि x प्लस 3 प्लस तो हो नहीं सकता, तो अब यहाँ पे सरसमी का लगा कि हमें वर्ग करना पड़ेगा। सरल करते हैं इसको कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सरसमी का आ गई a प्लस b का होल स्क्वायर, पहले का कर दो वर्ग, फिर प्लस, दोनों को गुणा करके 3x, फिर उसको दुगुना, यानी 6x प्लस हो जाएगा इसका वर्ग 9, और ये प्लस में 9 पहले से है ही, यहाँ पे सरसमीका का हमने प्रयोग कर दिया है। तो r स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। यानी पहले इस त्रिभुज को लिया और हमने त्रिज्या का मान ज्ञात करने की कोशिश की, ये इतना मान आ गया। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज है वो है कौन सा, OFC में, इसमें भी वही काम, OFC लेंगे, और हमें तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्ञात कर नहीं पाए। वहाँ पे भी क्या लगाएंगे, वहाँ पे वही अपना बोधायन प्रमेय, और यहाँ पे भी कोशिश करेंगे वापस ज्ञात करने की। कौन, चलिए करते हैं भाई, कैसे कौन सी भुजा करनी है, वही OC ज्ञात करनी है इसमें, क्योंकि इसमें OC क्या है, त्रिज्या। वापस वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी OF स्क्वायर प्लस हो जाएगा CF स्क्वायर। OC कौन, यह है इसकी वृत्त की त्रिज्या। OF देखिए, OF का मान कितना है x, तो यहां लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस CF का मान है अपना कितना 6, यानी 6 स्क्वायर। यदि CF का मान 6 कर दिया था, क्योंकि 12 था, आधा होने के बाद आया था ये, तो R स्क्वायर का मान हो गया x स्क्वायर प्लस 36, इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहले समीकरण में देखिए, दूसरे समीकरण में देखिए, हम दोनों ही बार त्रिज्या की जरूरत है, लेकिन दोनों में त्रिज्या का जो है वो सही मान में प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर मिल गया कि ये भी R स्क्वायर का मान है और ये भी R स्क्वायर का मान है। मतलब ये दोनों देखिए समान है ना, अगर ये दोनों समान है मतलब सामने वाले मान भी क्या है, समान। क्योंकि हमें यह पता चल गया है कि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर x का मान हमारे पास कहीं से मिल जाए तो हम इस त्रिज्या का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कि भाई जैसे x का मान मिलेगा, वो x का मान यहां पे रख देंगे x की जगह पे, तो भी त्रिज्या मिल जाएगी। यहां रख देंगे x का मान, तो भी हमें त्रिज्या मिल जाएगी। मतलब हमें किसी भी तरह से x का मान निकालना है, तो कैसे निकालें, तो देखिए दोनों समीकरणों के अंदर हम देखते हैं कि r स्क्वायर दोनों समान है, मतलब सामने वाली चीज भी क्या है, समान। और जैसे ही इन दोनों को हम समान रखेंगे हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि इनको जैसे ही समान रखेंगे ये चीज सामने वाले रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये समीकरण केवल x का समीकरण बन जाएगा। और जैसे ही x का समीकरण बनेगा हम इससे x आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से। चलिए दोनों को लेते हैं। आर स्क्वायर का मान पहले कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। दूसरा देखिए आर स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 36, दोनों क्या है बराबर। अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर अगर यहां से ये एक्स स्क्वायर उठा के यहां लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो प्लस का है वो क्या किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम पहले भी काट सकते हैं क्योंकि पूरी संख्याएं खुली हुई है, कोई कोष्टक वगैरह में बंद नहीं है, तो हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं। हमें पता है कि वैसे ये इस तरफ आने के बाद भी कटेगा। चलिए यहां रह गया 6x, यहां पे पहले से क्या बच गया 36, और ये प्लस का 18 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। यहां पे ये x 36 में से 18 चले गए, ये बच गए 18, और ये जाएगा 6 बट्टा के नीचे। तो जैसे ही 6 का भाग दिया ये मिल गया हमें कितना, 3। ये देखिए दोस्तों अभी तो हमने किया था कि x का हमें मान चाहिए, ये x का मान मिल गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, जिसमें आप चाहो रखो, सही होगा। तो देखिए अगर मैं इसमें रखता हूं तो मैं इतना सरल करना पड़ेगा, यहां पे भी x रख के सरल करना पड़ेगा, या x रख के सरल करना पड़ेगा, फिर इन तीनों की जोड़ करनी पड़ेगी। यहां देखिए केवल एक बार x का मान रखो फिर इनकी जोड़ कर दो, तो ये अपने लिए आसान रहेगा ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप 1 में रखोगे गलत नहीं, वो भी आपके लिए सही होगा, लेकिन यहां पे सरल करने में दिक्कत कम होगी। इसलिए आर स्क्वायर बराबर x की जगह पे क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर और प्लस कितना है 36। तो आर स्क्वायर यहां पे किया 9 प्लस हो गया 36, यहां देखिए कितने हो गए 45। जैसे ही सरल हुआ इसको यहां से हटाएंगे, उस तरफ लग जाएगा क्या, रूट। अब देखिए 45 का रूट निकालना है। अगर ये 45 किसी का वर्ग होता, यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हम इसका रूट निकाल सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो 45 का रूट निकाल नहीं सकते, लेकिन इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए कि भाई अगर ये रूट नहीं निकल रहा है तो ऐसा काम करो कि 45 के 2 ऐसे टुकड़े करो, यानी गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणा में इसके टुकड़े करने, ऐसे 2 टुकड़े करो जिनको गुणा करने से वापस 45 आए, लेकिन उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। चलिए हमने टुकड़े कर दिए, गुणा में ही टुकड़े करने हैं। 9 × 5, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है, और जिसमें से 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 5 एक अभाज्य है या वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसमें भी और टुकड़े होके पूर्ण वर्ग मिलती है तो और भी करना है हमें, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हमें पूर्ण वर्ग मिल गई। इसको निकालेंगे रूट से बाहर, तो रूट निकलते ही 9 का रूट कितना होता है 3, और 5 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगी। यानी यहां पे हमें जो त्रिज्या मिली वो 3√5 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, अतः इस वृत्त की त्रिज्या 3√5 सेंटीमीटर। हमें और इसमें मान कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, भाई रूट नहीं निकालना है 5 का, ये ऐसे ही रखना है। तो इस प्रकार से हमारे आज पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।